नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कुछ दिन पहले एक फेसबुक लाइव में एक व्यूअर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। कहा, पाटनी सर आप पहले डॉक्टर थे? मैंने बोला हाँ मैं डॉक्टर था। बोले सर शरीर में बीमारी होती है तो कोई तो लक्षण होते हैं तभी पता लगता है बीमारी है। मैंने बोला बिल्कुल राइट। सर सफलता के सही रास्ते पर हैं कि नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसके क्या लक्षण है? मैंने बोला मतलब? बोले सर हम लोग मेहनत करते रहते हैं, कभी कभी पेशेंस लूज होने लग जाता है, कभी बहुत दिन तक सफलता नहीं मिलती, ऐसा लगता है पता नहीं गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, भविष्य क्या होगा। लोग सवाल पूछते जवाब देते नहीं बनता। मैंने बहुत ध्यान से सोचा और आज मैं आपसे वो लक्षण बताने जा रहा हूं, वो साइंस बताने जा रहा हूं, वो सिम्टम बताने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका रास्ता सही है कि नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, रास्ता सही होगा ना कभी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और बहुत बड़ी बात आपसे कह दूं, सिर्फ रिजल्ट नहीं है, इसका यह मतलब नहीं होता कि प्रोग्रेस नहीं है। चाइनीज बंबू का नाम सुना होगा। जब उसको बोते हैं कितने लंबे समय तक कुछ नहीं दिखता जमीन के ऊपर, अचानक एक दिन बाहर आता है और तेजी से 40-50 फुट का हो जाता है। तो सिर्फ प्रयास किए जा रहे हैं। मन में कुछ सवाल आना स्वाभाविक है। विजिबल रिजल्ट नहीं दिखा, प्रमोशन नहीं दिखा, मनी नहीं दिखी, खुद पर डाउट होना स्वाभाविक है। लेकिन आज जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूं वो समझिए आपका एसिड टेस्ट है। उस पर आप खुद को परख लीजिए। यदि इन लक्षणों पे आप क्लियर कर गए, मतलब निश्चिंत होकर सही रास्ते पर चलते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण, आप बेहद असंतुष्ट हैं। मतलब आप परेशान रहते हैं हर वक्त कि मैं और क्या करूं, उधेड़ बुन चलती रहती दिमाग में, नई चीजें सीखने के लिए भागते रहते हैं, कुछ चेंज कर दूं, कुछ बदल लूं, अपने सवालों के आंसर ढूंढते बहुत सारे लोगों से। और एक और प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं, किसी को देख के ना एकदम जलन सी हो जाती है, यार मैं ऐसा कब बनूंगा। और यदि आप असंतुष्ट है ना, मतलब आप सही रास्ते पर हैं। तो पहला लक्षण, अपने आप से पूछिए, क्या मैं असंतुष्ट हूं? क्या मैं बार बार सवालों के जवाब ढूंढता हूं? क्या मैं नई चीजें सीखने के लिए बेचैन हूं, कैसे भी करके कुछ बदल दूं, क्रांति ला दूं? यदि ये मादा आपके भीतर है, और उम्र से इसका कोई फर्क नहीं है। कई लोग 20 साल की उम्र में आराम से बिस्तर पे लेटे हुए सोचते भगवान आएगा मदद करने के लिए, और कई लोग 60 साल की उम्र में इधर से उधर भाग रहे हैं, और क्या कर लूं। तो ना उम्र से ताल्लुक है, ना डिग्री से ताल्लुक है, ना परिवार की स्थिति से ताल्लुक है, ये सोच से ताल्लुक है। कहते हैं गलतियां सुधारी जा सकती है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, गलतियां सुधारी जा सकती है, गलत फहमियां सुधारी जा सकती है, गलत सोच नहीं सुधारी जा सकती। तो यदि सोच संतुष्ट होने के रास्ते पे है तो समझना ग्रोथ रुक गई। तो पहला सवाल, क्या आप असंतुष्ट हैं? दूसरा लक्षण, क्या आपको लगता है कि सही काम करेंगे तो कोई ना कोई मदद करेगा? क्या आप इस संसार के ऑप्टिमिज्म में यकीन रखते हैं? क्या आप इस बात में यकीन करते हैं कि खटखटाने से कोई तो दरवाजा खुलता है, मांगने से कोई तो गाइड करता है, पूछने से कोई तो सपोर्ट करता है? क्योंकि यदि आपके भीतर से ऑप्टिमिज्म मिट गया, यदि आप आशावादी नहीं हैं, आपके पास दुनिया का सबसे क्रांतिकारी 4 अक्षर का शब्द HOPE होप नहीं है, तो फिर आप अपने घर से पैर भी बाहर नहीं निकालेंगे। आपको लगेगा कोई मेरा साथ नहीं देगा, दुनिया मेरे को लूटने के लिए, ठगने के लिए, परेशान करने के लिए, निंदा करने के लिए बैठी है, मेरा परिवार भी अपना नहीं है, मेरे दोस्त भी अपने नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी अपने नहीं है। सिर्फ ऐसे विचार आपको घेरेंगे। और यदि आप ऑप्टिमिस्ट होंगे ना, आप अनजान आदमी से भी मदद मांग लेंगे। है आप अपनी बिल्डिंग में ऊपर रहने वाले एक व्यक्ति से, जिसको आप नहीं जानते, केवल नीचे टकराते हैं, उससे भी आप मदद मांग लेंगे। आप किसी पुराने कलीग से, कोई पुराने चैनल पार्टनर से मदद मांग लेंगे। और आप देखेंगे जब हम उम्मीद से मदद मांगते हैं ना, हर 2-3 आदमी के बाद चौथा आदमी जरूर मदद करता है। और लक हमारा अच्छा हुआ ना, कई बार पहला आदमी भी मदद कर देता है। सवाल यह है हम खुद ऑप्टिमिस्ट है कि नहीं। तो दूसरा लक्षण ग्रोथ का, क्योंकि कोई आदमी अकेले ग्रोथ नहीं कर सकता, उसको इकोसिस्टम चाहिए, उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कहीं से ब्लेसिंग चाहिए, कहीं से पैसे चाहिए, कहीं से रिसोर्स चाहिए, कहीं से गाइडेंस चाहिए। तो यदि आशावादिता आपके भीतर से खत्म हो गई तो समझिए आप गलत रास्ते पर हैं। तो दूसरा बड़ा सवाल,
अपने भीतर ये यकीन है कि नहीं कि सही काम करने के लिए जब मैं मदद मांगूंगा तो लोग मदद करेंगे, और नहीं है तो ये लक्षण अपने भीतर पैदा कर लो मेरे दोस्त। अकेला आदमी थक जाता है, जिसके आसपास सपोर्ट सिस्टम होता है वो कुछ भी हासिल कर सकता। अगला क्रांतिकारी लक्षण, यू आर सेंसिटिव फॉर टाइम। आप टाइम को करेंसी की तरह मानते हैं। अब यहां पर कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कैसे पता चलेगा कि टाइम का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके फोकस्ड वर्किंग आवर्स आपके स्लीपिंग आवर्स से ज्यादा होने चाहिए। यदि आप 8 घंटे सो रहे हैं तो फोकस्ड वर्किंग आवर का मतलब जब आप 100% काम में डूबे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई चाय पानी का ब्रेक नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है। जब आपके फोकस्ड आवर्स आपकी नींद के घंटों से बढ़ जाएंगे ना, उस दिन ये समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप कहीं पर समय व्यर्थ कर देते हैं, कोई फालतू सी मीटिंग में, किसी गॉसिप में, आप उस वक्त तो कर देते हैं, लेकिन जब आप वापस लौटते हैं तो आपको लगता है आज मैंने गलत कर दिया। यदि आपके मन में ये गिल्ट फीलिंग आती है तो समझना कि आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप अपना स्क्रीन टाइम हर दिन कम करने की कोशिश में लगे, नॉन बिजनेस स्क्रीन टाइम मतलब जितना भी फालतू का सोशल मीडिया है ये सब यदि आप कम करने में लगे, कॉन्शियसली आप अपने स्क्रीन टाइम को देखते हैं, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। यदि आप हर किसी के लिए, हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं है, नहीं तो कोई भी दोस्त फोन लगा रहा है, चल भाई चल रहा है क्या, अरे यार आज फ्री है क्या, बैठते हैं। यदि आप हर किसी के लिए, हर घटना के लिए, हर इवेंट के लिए, हर पार्टी के लिए, हर सेलिब्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बहुत छांट के चूज करके अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। अगला बड़ा लक्षण, यू डोंट स्पेंड, यू इन्वेस्ट मनी। अब आप पैसे खर्च नहीं करते हैं, आप पैसों का निवेश करते हैं। देखिए, शुरू में जब माँ बाप हमको पैसे देते थे, हम बोलते थे और दो, नहीं मेरे को यही वाला मोबाइल चाहिए, मुझे यही वाली बाइक चाहिए, मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे फला ब्रांड लेना है, मेरे सारे दोस्त ये पहनते हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता है ना, हम पैसे के लिए सेंसिटिव होते चले जाते हैं, और बिजनेस में मनी का ऑप्टिमाइजेशन बिजनेस की सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। माल उधार देना तो पैसे टाइम पर लेना, माल जब किसी से लेना तो कोशिश करना पैसे जितने लेट हो सके उतना ज्यादा टाइम का मार्जिन ले लूं। डेड स्टॉक बिल्कुल नहीं होने देना, क्योंकि ये समझना कोई भी ओडी, कोई भी सीसी लिमिट, सब में मार्जिन जाती है। तो जब आप पैसे के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं ना, उस दिन से आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्च नहीं करते, उस दिन से आप वांट में खर्च नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे अच्छा लगेगा। उस दिन के बाद आप नीड में खर्च करते हैं। आप पर्सनल लग्जरीज की जगह पहले बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या मशीन जरूरी है, क्या टेक्नोलॉजी जरूरी है, क्या नेटवर्क जरूरी है, ये सीखते हैं। यदि आज आपकी सोच ये हो गई ना कि पैसा कीमती है, यदि आपकी ये सोच हो गई कि यदि मेरे पास 1 रुपया है तो मैं इसको लग्जरी पर नहीं, मैं इसको बिजनेस की ग्रोथ पर लगाऊंगा, मैं इसको घूमने पर नहीं, मैं इसको और कोई फैशन पर नहीं, मैं इसको अपनी लर्निंग में लगाऊंगा, दिमाग की ग्रोथ कराऊंगा। यदि ये सोच आपके पास आ गई, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। अब आपका पैसा लीक नहीं होगा, अब आप बैंक से लोन भी उठाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी करेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कल क्या होगा, क्योंकि आपके पास पैसे के प्रति सेंसिटिविटी आ गई है। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो पैसा कर्ज में उठाते हैं, मार्केट का ब्याज भरते रहते हैं, लेकिन उससे अपनी लग्जरीज करते हैं ताकि समाज को, शहर को ये लगे वाह वाह क्या समृद्ध आदमी है। और ऐसे लोग एक दिन हाथ उठा देते हैं, डूब जाते हैं, अपने साथ कई लोगों को लेकर डूबते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर पैसे की सेंसिटिविटी आ गई मेरे दोस्त, तो तालियां बजाइए अपने लिए, आप सही रास्ते पर हैं। और वो सबसे बड़ा लक्षण जो ये बताएगा आप सही रास्ते पर हैं कि नहीं, और यदि आपने अभी तक का उज्जवल पाटनी शो देखा, उस पर भी आप अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। 5वां और अंतिम लक्षण, यू फील बैड व्हेन यू ब्रेक अ कमिटमेंट और मेक एन एक्सक्यूज। आपको बुरा लगता है जब आप किसी से झूठ कहते हैं, जब आप किसी से वादा करके तोड़ देते हैं, आपको बुरा लगता है, आपको गिल्ट फीलिंग आती है, आप महसूस करते हैं मैं जो बोलता हूं उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं, मैंने किसी से वादा किया मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूं, यदि मैंने किसी पेपर पे 2 शब्द लिख दिए मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूं, यदि मैंने किसी को टाइम का वादा, रिसोर्स का वादा, मदद का वादा, पेमेंट का वादा, कोई भी वादा किया, यदि मैं बहाने बना रहा हूं उसको तोड़ने के लिए, मैं गलत हूं, मैं गिल्टी हूं। क्योंकि यदि आपके भीतर
अपने किए हुए कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब आप खुद की इज्जत नहीं करते। इसका मतलब आप खुद की इमेज के लिए, खुद की वैल्यूज के लिए, खुद की एथिक्स के लिए सेंसिटिव नहीं है। अरे जब आप खुद ही खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत क्यों करेगा? तो जिस दिन एक छोटे से कमिटमेंट को ब्रेक करने के पहले आप सॉरी बोलने लग जाए, जिस दिन आपको लगे कि मेरे से गलती हुई, मैं गया, ट्रांसपेरेंटली स्वीकार किया, जिस दिन आपको लगे कि मैंने किसी को पे करने का कमिट किया था, नहीं कर पा रहा था, तो भी उसका सामना किया, सामना करके उसको मल्टीपल सॉल्यूशंस दिए, उसने मेरी ईगो को हर्ट किया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने सच कहा। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप अपने कमिटमेंट्स को ब्रेक करने के बाद अफसोस करते हैं, यदि आपको रात को नींद नहीं आती ऐसी गड़बड़ करने के बाद, तो समझ लेना मेरे दोस्त, आप सही रास्ते पर हैं। और सबसे बड़ी बात कहकर आज का उज्जवल पाटनी शो समाप्त करता हूं। यदि दूसरे लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। एक मकान जब बनना शुरू होता है तो उसकी नींव की कोई तारीफ नहीं करता, प्लॉट की कोई तारीफ नहीं करता। जब वो मकान का ढांचा बनता है तब भी कोई तारीफ नहीं करता। तारीफ तब होती है जब वो मकान मूर्त रूप में सामने आ जाता है, पूरे इंटीरियर के साथ। तो जिस दिन आप उपलब्धियों के साथ सामने आएंगे, दुनिया आपकी तारीफ करेगी। लेकिन आज तारीफ नहीं कर रही तो निराश मत हो, इसका मतलब वो आपके विजन को देख नहीं पा रहे हैं, आपकी दौड़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज अभी इसी क्षण एकांत में बैठो, अपने 5 लक्षणों को टेस्ट करो, और यदि सही कर रहे हो तो सेलिब्रेट करो। आज एक छोटी सी पार्टी अपने लिए जरूर करना। और यदि यह शो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को 10 लोगों के साथ शेयर करके उनकी जिंदगी बदलना, क्योंकि जब आप दूसरों की जिंदगी बदलने की सोचते हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार